अरे देश बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, देश बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, सब बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, कांग्रेस बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, बादल बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, बनाए बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, चारों बाजू वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, अरे चारों बाजू लोग बोले, गद्दी चोर, गद्दी चोर, अरे गुजरात बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, बिहार बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, अरे बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, गाँव बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, मोहल्ला बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। गयासुद्दीन शेख साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक के दरियापुर से। गयासुद्दीन भाई, जिस तरीके से आज जो प्रोग्राम किया गया, वोट चोरी का एक मुद्दा जो है वो देश भर में अब लोग पूछने लगे हैं क्या वाकई में वोट चोरी हुआ है, और अब इसकी लपटें गुजरात तक पहुंच चुकी है, जो मोदी जी की, गांधी जी की धरती है, लेकिन मोदी जी की धरती अब कही जाती है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी ने कल बहुत जिम्मेदारी से 2 दिन पहले बिहार में कहा है कि विकास के मॉडल की बात करने वाली, गुजरात मॉडल की बात करने वाले जो लोग हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं। गुजरात मॉडल वो जो है वोट चोरी का मॉडल है कि जिस तरीके से ये 2 गुजरातियों ने देश को बदनाम करने का काम किया है, देश की लोकशाही को खत्म करने का काम किया है, क्योंकि वोट का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, उसी अधिकार से तो ही हमारा देश बनता है और बिगड़ता है। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जिस तरीके का ये माहौल सामने आया, कर्नाटक का मामला आया, जो नवसारी की सीट पर कल अमित चावड़ा जी ने उसका भंडाफोड़ किया, और आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ जगह पे इसका भंडाफोड़ होने वाला है। हम आपके माध्यम से लोगों को यही कहेंगे कि हर जगह पे लोग अपने पोलिंग एजेंटों को कार्यरत करके घर घर जाकर के इस मुद्दे को चेकिंग किया जाए। मतदार यादी को लेकर के सामने अगर तुम कंफर्म करोगे, टैली करोगे, जब भी मालूम पड़ेगा। हमने भी दरियापुर विधानसभा में इस काम को शुरुआत 15 दिन पहले से कर दी है, और उस पर हम भी इस मौके पर पहुंचे हैं कि हमको भी घर घर जाने के जाए बगैर हम लोग इसको बिल्कुल कंफर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सब घोटाले हैं, दरियापुर विधानसभा में भी घोटाले निकलने वाले हैं। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश, मेहनत जारी है। हमने भी जो इसके माहिर हैं उनका भी साथ सहकार ले रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं को लगा करके हम मतदार यादी को साथ में रख करके डिजिटल मतदार यादी के साथ मैन्युअली भी उसको कंफर्म करेंगे आमने सामने उसको। और दूसरा के ये जो भी घटनाएं बनी है उसमें जरूर हमें, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने कहा है कि पूरे गुजरात में 62 लाख से ज्यादा लोगों को इस तरीके से घपले के द्वारा मतदाता बनाया गया है। मुझे भी पूरा जो मैंने मतदार यादी का जिस तरीके से अभी तक अध्ययन किया है उसमें मुझे भी ये लग रहा है कि अगर इसको हम लोग गहराई से अगर नीचे जाते हैं, इसकी तहकीकात करते हैं, तो दरियापुर के समेत पूरे गुजरात में बहुत सब जगह पे ये मतदार यादी का घपला निकलेगा। हमारी कोशिश, हमारी जद्दोजहद चालू है। आपने देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि एक विधानसभा की मतदार यादी को उनको जो था बिल्कुल कंफर्म टैली करने में 6 महीने लगे, तो वो उस वक्त हमको लगता था कि कुछ ज्यादा वक्त है, लेकिन जब हमने भी यादी लेकर के हम लोग बैठे तो हमको भी लगा कि इसमें बहुत सब मेहनत की जरूरत है और वक्त जाएगा। लेकिन वक्त जाने के साथ साथ हमको जो प्राथमिक तरीके से जो पता चल रहा है, वो लग रहा है, उससे मालूम पड़ रहा है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला जरूर है। और जो हमारे अध्यक्ष ने कहा है, इतने जो उससे ज्यादा लोग। दूसरा, जिस तरीके से वोट चोरी का जो मामला उठ रहा है, हर चुनाव में ये देखा गया कि हिंदू मुस्लिम, तो क्या वोट चोरी को छुपाने के लिए हर बार ये हिंदू मुस्लिम का भी सामने लाके रख दिया जाता था ताकि चोरी ना पकड़ी जाए? ये बहुत ही यानी साजिश के तहत पहले यानी कि नकली पोलिंग जो पोल जो होता था, इसके लिए लोगों को बिठाया जाता था। उसमें पहले जितनी भी सर्वे एजेंसी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की मिली हुई सर्वे एजेंसी थी, वो एक आंकड़ा पहले से देती थी, फिर उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता और कहलाने वाले चाणक्य उसको कंफर्म करते थे। यानी एक माहौल को बनाया जाता था। लोग ईवीएम की तरफ देख रहे थे, लेकिन घोटाला जो चल रहा था ज्यादा अब जो लग रहा है वो मतदार यादी में चल रहा है, क्योंकि हर जगह पे इन्होंने जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की, पहले से एक जो है अंक को फिक्स कर लेना, एक आंकड़ा फिक्स कर लेना, उस पर फिर ये बात को बार बार कहना,
और फिर चुनाव के वक्त में भी आखिरकार यही कहना कि हम इतनी सीटों से हम जीत रहे हैं, तो वो अब पता चल रहा है कि चाणक्य नीति नहीं थी, चोरों की नीति थी, और चोरों की जो नीति थी वो अब खुल करके बाहर आएगी। और ये मामला पूरे देश में निकल के आया और गुजरात के अंदर अपने आह्वान भी किया है, और कांग्रेस पार्टी तमाम 182 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पोलिंग एजेंटों का सहारा लेके हर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाएगी और यादी को जो है कंफर्म करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, ये अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले एक अहमदाबाद के एक स्कूल के अंदर जो मामला बना, उसके बाद एक कोई नेता खड़ा हुआ हिंदू संगठन का और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उसने जो अल्फाज और जो बदतमीजियां की, हर जगह पर उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, पुलिस में कंप्लेनें दी गई, लेकिन उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। बिल्कुल इसी बात को लेकर के हम लोग अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर श्री को भी मिले थे और हमने उनसे ये भी कहा कि 2018 में तहसीन पूलावाला जजमेंट में ये कहा गया है कि तुमको इंतजार नहीं करना है, जहां कहीं भी भड़काऊ भाषण होता है सरकार को खुद ही सुमोटो फरियाद दाखिल करनी है, लेकिन बेशर्मी पूर्वक इस फरियाद को दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए हमने वहां पर ये डिमांड और यही बात रखी है कि जब गुजरात का माहौल है, अहमदाबाद का माहौल जो है भाईचारे का माहौल है, एकता का माहौल है, क्योंकि लोगों ने तो इस घटना को बहुत कौमी स्वरूप देने की कोशिश की, लेकिन मैं सलाम करता हूँ हमारे हिंदू भाइयों को और हमारे मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने बहुत संयम रखा और इस घटना को, जो घटना बनी थी 7 डे स्कूल में, वो बहुत निंदनीय थी। एक मासूम विद्यार्थी की हत्या हुई थी, पूरा समग्र मुस्लिम समाज जो था उसको उसकी निंदा करता और कहता भी है कि जिसने भी ये घटना बनाई है कानूनी तौर पर उसको सख्त में सख्त जो है कानूनी प्रावधान के तहत उसको सजा होनी चाहिए, इससे कोई नहीं इनकार करता है। लेकिन जब उसके फादर इतनी बड़ी मानवता की बात करते हैं, जो विद्यार्थी की हत्या हुई उसके फादर इतनी बड़ी बात करते हैं कि भाई ये कानूनी घटना, ये कानून की हत्या हुई है, ये भी जो हुआ उसको कड़क से कड़क उसके सामने सजा होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का स्वरूप नहीं देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि एक जो पेरेंट्स है वो अपनी औलाद को खोने के बाद भी इतनी बड़ी मानवता की बात करते हो, और ऐसे वक्त में भी ये जो शैतानी करने वाले लोग हैं, धर्मेंद्र भवानी जैसे, जो खड़े होकर के, जो ये मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं था, और वह खड़े होकर के आप सल्लम की शान में तौहीन करना और हिंदू मुस्लिम को भड़काने की कोशिश करना, लेकिन उनके भड़काने का जो माहौल था वो कामयाब नहीं हुआ है। अब गुजरात की आवाम भी देश की आवाम की तरह समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो भगीनी संस्था है विश्व हिंदू बजरंग दल, इनका काम ही ये है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम में लोगों को उलझाए रखो, ताकि सरकार की जो नाकामियां हैं, जो जिस तरीके का उनका निकम्मापन है वो उजागर नहीं हो, और लोगों को धर्म का जहर फैलाते हुए लोगों को अब धर्म की तरफ से एक अफीम पिला करके उनको मदमस्त रखने की कोशिश है। लेकिन अब जनता जाग गई है। आप सोशल मीडिया भी देख लो, आप मीडिया के अंदर भी जो आपके जैसे यूट्यूबर्स हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं गुजरात के लेवल से लेकर हिंदुस्तान के लेवल पे, वो लोगों ने जो उजागर किया, उन्होंने जद्दोजहद किया, जो वो मुहिम रंग ला रही है। पहले ऐसा लगता था कि यूट्यूबर्स क्या कर लेंगे, इतने बड़े जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका मुकाबला कैसा करेंगे, लेकिन ये यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये करके बताया है कि आज समाज के अंदर उनकी जागृति उन्होंने फैलाई है, बढ़ाई है, और लोगों का विश्वास भी उन्होंने संपादन किया है, और आज दिन पे दिन आप देखो तो यूट्यूबर्स के व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।